मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत सारा प्यार और आज आपकी बात कर रहा हूं और सभी लोगों को सुबह की राम राम। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बच्चों आप आज बहुत ध्यान से सुनना और समझना, और वो बात यह है कि कहीं कोई बाधा आपके करियर में तो नहीं आ रही है, पढ़ाई में तो नहीं आ रही है। और देखो, बताओ या नहीं बताओ, मुझे पता है जो सबसे बड़ी बाधा बच्चों के करियर पढ़ाई लिखाई में आती है वो होती है उनके लव अफेयर्स की समस्या। देखो, मैं कोई बहुत प्राचीन व्यक्ति नहीं हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन लक्ष्य सर्वप्रथम। यदि कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य से भटका रही है तो मुझे वो बाधा नहीं चाहिए, वो बाधा मैं पसंद नहीं करता। और दूसरी बात, हर चीज की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। उस उम्र और वक्त से पहले यदि आप कुछ कार्य करते हैं तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। इसीलिए देखो, वैसे मैं जानता हूं कौन सी आपने मेरी बात माननी है, लेकिन मैं आपको हाथ पर यह जरूर दिखाऊंगा कि जो लव अफेयर कहीं अगर डेवलप हो गया तो आपके लिए हितकर रहेगा या हानिकर रहेगा। ये तो समझ लोगे ना, समझ भी लेना, और ये मत पूछना कि लव अफेयर बढ़िया हो जाए इसके उपाय बताऊं। कुछ बातें ध्यान से सुनो, आज ध्यान से सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बात के कारण आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ, अपना जीवन निरर्थक कर लो, बर्बाद कर लो। सबसे पहले ये दो निशान देखें। ये दो निशान यह इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अति का भावुक होता है, और अति भावुक व्यक्ति अपनी भावनाओं का सहारा चाहता है और हर वक्त अपनी भावनाएं बांटना चाहता है, और इस चक्कर में लव अफेयर्स के जाल में वो उलझ जाता है। और ये जो मैं कह रहा हूं 99.99% नहीं, 100%। अगर ये यहां से ऐसे रेखा निकल गई तो आप होते रहो कितने भी इंटेलिजेंट, आपके अफेयर या अफेयर्स आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, तरक्की रोक देंगे, कारण कुछ भी बने। और ऐसा नहीं कि 15, 16, 17, 18 साल तक ही होगा, ऐसा जिंदगी भर। ये बहुत बारीक रेखाएं हैं, सांप की तरह लहराती आती हैं और आपकी किस्मत को काट कर भाग जाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें, ये वाला हिस्सा आपका मोटा है, उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा आपका मोटा है, उठा हुआ है, तो जबरदस्ती आ बैल मुझे मार, यू इनवाइट द बुल टू हिट। इतना भावुक कि वो अफेयर्स ही करेगा या करेगी। उसे हर वक्त कोई व्यक्ति चाहिए भावुकता भरी बातें करने के लिए, और ये बर्बादी का संबल तैयार है। 99.99% नहीं, 100%। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, खराब होना ही होना है। बड़ी बड़ी बिजनेस बंद हो गई ऐसे लोगों के अफेयर्स के चक्कर में। करोड़ोंपति थे, खाकपति हो गए अफेयर्स के चक्कर में। ये तय है। अभी तो मैं 2-4 और ऐसी निशानियां बताने वाला हूं, और साथ साथ ये भी बता दूंगा कौन सफल हो सकते हैं। बस बाकी सारे लोग फिर इस चीज से दूर हो जाएं। माता पिता आप पर बहुत कुछ दांव पे लगा देते बच्चों, ध्यान रखना। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, ये दिन अच्छा है, यद्यपि कुछ ना कुछ गड़बड़ आप जरूर करेंगे, फिर भी दिन का अंत होते होते हुए बातें सब संभल जाएंगी। इस दिन यात्रा भी करनी पड़ सकती है, कहीं पार्टी वगैरह पर भी बुलावा आ सकता है। छोटे भाई बहनों की ओर से भी आपको सहयोग प्रेम प्राप्त होगा। सावधानी, इस दिन की जो विशेष सावधानी है वो है अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर, और साथ ही साथ यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या तो विवाह करने वाले हैं तो भी थोड़ा सा अपने होने वाले जीवन साथी को लेकर केयरफुल रहिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने चीनी का दान जरूर करना है। वृषभ राशि, आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, मन विचलित रहेगा, या तो डर लगेगा, और या फिर आप
क्रोधित हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। सावधानी, इस दिन को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी और वह सावधानी है स्वास्थ्य की, साथ ही साथ वाहन यदि आप चला रहे हैं तो उसकी, और तीसरी सावधानी है छद्म शत्रुओं की, बच के रहना। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम रुद्राय नमः का अथवा अर्गला स्रोत का जप पाठ कीजिए, फिर काम पर जुट जाइए, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, ये दिन तो अच्छा है आपके लिए, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, बहुत सारे काम करने के मौके आपको मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स बहुत ज्यादा लाभदायक हैं, परंतु रिश्ते जोड़ने के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है। यदि आप कोई रिश्ता विशेष जोड़ने के लिए जा रहे हैं या अपनी प्रमोशन आदि का प्रयत्न करने के लिए जा रहे हैं तो केयरफुल रहना होगा और उपाय करने होंगे। सावधानी, इस दिन आपको अपने पेट का और पेट से घुटनों तक के हिस्से का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। यदि कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह जरूर ले लीजिएगा, साथ साथ इन्फेक्शन ना हो इस बात का ध्यान रखें। उपाय, इन दिन आपके लिए नुकसान की जगह लाभ लेके आए और आपको फायदा हो, खूब फायदा हो, स्वस्थ भी आप रहें, इसके लिए एक काम छोटा सा कर दीजिएगा। यदि घर में कद्दू हो तो वह गाय को खिला दीजिएगा, और यदि घर में कद्दू नहीं है, ऐसी कोई समस्या आ रही तो ओम गंगोपताय नमः का 1008 बार जाप करके फिर अपने काम पर जुट जाइएगा, सब ठीक होगा। कर्क राशि, वक्त अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो चीजें बेहतर जरूर हो जाएंगी। इस दिन बाहर जाने का कोई प्लान बन सकता है या फिर विदेश यात्रा की प्लानिंग भी इस दिन हो सकती है। हाँ, मन थोड़ा सा दुखी रहेगा। एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है, ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, अभी बैठिए 15-20 मिनट शांत भाव से जप कीजिए, और उसके बाद काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मैं आपको हाथ पर कुछ चीजें ऐसी दिखा रहा हूं जिसे बहुत गौर से आपको समझने की आवश्यकता है, नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। अगर यहाँ पर आपके बहुत सारी रेखाएं हैं इस प्रकार की, ये भी रेखाएं हैं, और यहाँ पर ये इस प्रकार की रेखाएं बनकर ये हो रही हैं, और ये यहाँ पर ये कुछ टूटती हुई सी रेखाएं। तो बहुत सावधान रहना, और जीवन भर सावधान रहना, चाहे लड़के हों या लड़की, जीवन भर सावधान रहना। बहुत सारी बच्चियां, आप अखबारों में पढ़ा होगा बेटियों आपने, कि बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, फ्रेंड ने धोखा दिया, इस तरह से ये हुआ वो हुआ, पढ़ते हो। ऐसी रेखाएं हाथ में जिस बिटिया की होती है उसको बहुत केयरफुल रहना होता है। ये छोटी छोटी वो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये वो महत्वपूर्ण ज्ञान है जो पूरी जिंदगी को संवार देता है। इसीलिए मैं कहता हूं हर रोज थोड़ा सा वक्त निकाल के साथ बैठ जाया करो और उन गहरी बातों को समझ लिया करो। तो मैं नहीं भी समझा पाता आपको ढंग से, फिर भी समझ लिया करो। आप तो बुद्धिमान हो ना। अभी एक स्थिति मुझे और आपको बतानी है। वो स्थिति वो है कि यदि आपके हाथ में वो रेखाएं हैं तो आप अपनी सारी धन संपत्ति लुटा बैठ सकते हैं इन अफेयर्स में, या फिर अपने लक्ष्य से बिल्कुल विचलित हो सकते हैं इन अफेयर्स में, या आपकी जान माल का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। सुन लीजिएगा। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, गुस्से की वजह से कुछ नुकसान उठा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इस दिन बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। इस दिन भाषा शैली का बहुत ध्यान रखें। सावधानी, ये दिन कुछ नए काम शुरू करने का नहीं है, इसलिए कोई नया प्रपोजल आए, कोई नई बातचीत हो, या किसी व्यक्ति से किसी नए बड़े काम के लिए मिलना हो, इस दिन अवॉइड कर सके तो अच्छा है, अन्यथा ये उपाय कर लें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं, ये उपाय है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो कुछ चावल अपनी जेब में रखकर अवश्य जाइएगा, या पर्स में रखकर अवश्य जाइएगा, देखिए वो मदद करेंगे। कन्या राशि, भटकने के रास्ते बहुत सारे खुल रहे हैं, लेकिन आप भटकिएगा नहीं, अपने मार्ग पर, अपनी राह पर चलते रहिएगा, लगातार चलते रहिएगा। ये दिन बहुत ईमानदारी से कार्य करने का है, अन्यथा आप किसी फसाद में उलझ सकते हैं। सावधानी, स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी, अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी। उपाय, एक उपाय जरूर कर लें। यदि संभव हो सके तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिएगा। यदि संभव नहीं हो सके तो गणपति जी को दूर्वा भेंट करके ओम गणेशाय नमः का 108 बार जप कर लीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे।
तुला राशि, ध्यान से चलने का दिन है। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा, अपने गुरु अपने शिक्षक का ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अपने वाहन का भी बहुत ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कहीं कोई बहुत विशेष प्रपोजल आए और आपको लगे कि इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, करिएगा, लेकिन जल्दबाजी में मत करिएगा, सलाह से करिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए और यह अगर वो संभव नहीं है तो गुड़ से बनी हुई कुछ चीजें अपने लोगों में बांट दीजिए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष आपका इस दिन कमजोर है, इसलिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको अपने धन का भी ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। सावधानी, इस दिन आप अपने कागज बहुत सावधानी से इस्तेमाल कीजिएगा, सावधानी से रखिएगा, कहीं खो न जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। और धन का भी इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा और धन को रखिएगा भी बहुत सावधानी से। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए यदि संभव हो सके तो कुछ हरी सब्जी का दान जरूर कर दें, तो सब ठीक करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं और उन्हें किसी से प्रेम हो जाता है और यहीं से शुरू होती है उनके दुर्भाग्य की कहानी, उनके व्यक्तित्व की हानि की कहानी। ऐसे कौन से लक्षण हाथ पर होते हैं कि आपका प्रेम असफल होता है? ध्यान से देखिएगा और ये लक्षण यदि आपके हाथ पे हो तो अपने आप को बहुत मजबूत कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं लेकिन सब छोटी छोटी। ये रेखाएं यहाँ मिलेंगी आपको, इधर इधर रेखाएं तो कई हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी हैं, ऐसे पूरी कोई रेखा नहीं है। ये पूरा यहाँ से चलते यहाँ तक आने वाली कोई रेखा नहीं है, बस यहीं पर छोटी छोटी रेखाएं। दूसरी चीज, यहाँ पर ये खड़ी खड़ी बहुत सारी बारीक बारीक लाइन्स होती हैं, ये खड़ी खड़ी बारीक बारीक लाइन्स होती हैं। तीसरी चीज, यहाँ से ये लाइनें थोड़ी बाहर निकलती हैं और ये जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा, इस पे ये रेखाएं नीचे की ओर जाती हैं। भारतीय स्त्रियों के हाथ में इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं होती हैं। बहुत सारी वो स्त्रियां जो अपने पति को बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत उनकी केयर करती हैं, लेकिन उनसे केयर पाती नहीं है बिल्कुल भी, उनके हाथ में भी इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। और साथ ही साथ वो बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां जो एक तरफा प्यार कर बैठते हैं और उसकी वजह से वो ताउम्र परेशान रहते हैं, क्योंकि वन साइडेड है और इसकी वजह से उनका शरीर, उनका मन, उनका लक्ष्य, ये सब उनके हाथ से फिसलता चला जाता है, वो बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताऊंगा। इन समस्याओं से निपटने का एक रास्ता आपको बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए। धनु राशि, अच्छा है ये दिन, बहुत मेहनत का तो जरूर है लेकिन मेहनत का लाभ मिलेगा। अचानक किसी यात्रा का या पार्टी आदि का प्रोग्राम भी बन सकता है, कहीं जाने का अवसर आपको मिलेगा जहां से आप आनंदित होंगे। भाग्य पक्ष उस दिन कमजोर है, इसलिए आपके कार्य अधूरे रह सकते हैं। एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो, इसके लिए हल्दी बांट दीजिए किसी गरीब को, सब ठीक करेंगे प्रभु। मकर राशि, थोड़ा ध्यान से चलिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके पूर्वाग्रहों या आपके क्रोध की वजह से आपका कोई रिश्ता कमजोर हो जाए। बहुत सोच समझकर अपनी बातचीत करिएगा। एक सावधानी, इस दिन एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है और वह सावधानी है स्वास्थ्य से संबंधित, वह सावधानी है घर के बच्चों से संबंधित। उपाय क्या करेंगे? इस दिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय करना है, वह करना है उन लोगों से संबंधित जो आपकी निंदा करके आपको दुख या हानि पहुंचा सकते हैं और उसके लिए आप उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ये दिन अच्छा है, ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, प्रोग्रेस हो सकती है, इस दिन आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए आप यदि कोई प्रयास करते हैं तो आपको बुजुर्गों का सहारा भी मिलेगा। साथ ही साथ इस दिन यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसके कुछ समय के बाद अच्छे नतीजे सामने आएंगे। कुल मिला के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए इस दिन की गई पढ़ाई और नोट बनाए गए नोट्स बहुत काम आएंगे। सावधानी, इस दिन प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा, कोई व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा की हानि कर सकता है। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप काले वस्त्र में सरसों का तेल रखकर दान कर दीजिएगा, ईश्वर सब ठीक करेंगे। मीन राशि,
स्वास्थ्य और शत्रु ये दोनों बाधाएं हैं इस दिन। स्वास्थ्य की वजह से आपके अच्छे खासे चलते कार्य भी आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे, कुछ अनमना भाव रहेगा, आलस्य आप पर हावी होगा, जिसकी वजह से काम करने में कुछ दिक्कतें आएंगी। और उधर कोई व्यक्ति लगातार आपकी निंदा करेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। सावधानी, इस दिन किसी को धन देने में या धन लेने में, उधार लेने देने दोनों में बहुत सावधानी बरतिएगा। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा हो, इसके लिए आप आलू पे हल्दी लगाकर गाय को खिला दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। यदि किसी कारण से ये संभव नहीं हो पाए तो किसी गरीब बुजुर्ग को ये आलू हल्दी लगा के दे दीजिएगा, वो सब अच्छे करेंगे। और आज यानी 23 जनवरी को जिनका जन्मदिन है, उन्हें सब लोग जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और 23 जनवरी का ही वो दिन था 1897 में, जब हम सबके राज दुलारे प्यारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ था। इसलिए उस वीर को तो अब हमें जोरदार तरीके से कहना चाहिए ही चाहिए, सुभाष बाबू की जय। ऐसे ही वीरों की वजह से आज हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, नहीं तो पता नहीं क्या हुआ होता। इसलिए ऐसे सभी वीरों को हृदय से प्रणाम करते हैं। और 23 जनवरी को जिनका जन्मदिन है, उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल जानते हैं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। इन 12 महीनों में घर से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, चाहे वो घर खरीदने से संबंधित हो या घर के रेनोवेशन से संबंधित कोई कार्य हो, वाहन खरीदने संबंधी कोई कार्य हो सकता है, रिश्ते के जोड़ने के संबंधी कोई कार्य हो सकता है, घर में कोई नया सदस्य का आगमन भी हो सकता है। यानी कुल मिला के ये 12 महीने हैं अच्छे। अब बात यदि व्यवसाय की करें तो हो सकता है कि कई नई जगह पर आपका कोई कार्य बने, और ये भी हो सकता है कि जहां से आप व्यापार कर रहे हैं उस जगह का आप रेनोवेशन कराएं और फिर वहां से व्यापार करें, जो आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो। विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है यदि आप बहुत सीरियसली इन 12 महीने प्रयत्न करते हैं। बस आपको ध्यान से प्रतिष्ठा का रखना होगा, इन 12 महीने में रिश्तों के द्वारा कहीं प्रतिष्ठा की हानि ना हो जाए। उपाय, ये 12 महीने बहुत सकारात्मक परिणाम देके जाए, इसके लिए हर शुक्रवार आपको गरीब बच्चियों की मदद करनी है और साथ ही साथ एक स्फटिक की माला गले में धारण कर लीजिएगा किसी शुक्रवार को। देर मत कीजिएगा, जल्दी कर लीजिएगा, तो जरूर कृपा करेंगे। और हृदय से विश यू ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र, मैंने आपसे कहा था कि इस स्थिति में आप ना उलझें, उसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इस स्थिति में आपको आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि जो आपको एडवाइस देता है वो व्यक्ति, खासतौर से जो प्रेम में पड़ रहा है या पढ़ना चाहता है या पढ़ा हुआ है, उसको कहीं कोई सलाह अच्छी नहीं लगती है। उस वक्त तो सही सलाह देने वाला ही दुश्मन नजर आता है। आप स्वयं को खुद बचा सकते हैं। यदि आप मेरी बात समझ पाए हो तो अब से नियमित रूप से, यदि आपकी अवस्था ऐसी हो या आप ऐसी कहीं स्थिति में हो, तो अब से प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार करना शुरू कर दीजिए। यूं तो इसका समय होता है सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर, लेकिन जब भी मौका मिले आप ऐसा कर लें। इससे लाभ होगा, मनोबल बढ़ेगा, और कोई चीज इससे आपको बाहर नहीं ला सकती सिवाय आपके अपने मनोबल के। इससे आपका मनोबल बढ़ना शुरू होगा। दूसरी चीज, यदि आप किसी मजबूरी में फंस गए हैं कहीं, तो एक कार्य कीजिएगा, ओम रुद्राय नमः का जप करके जायफल सिद्ध कर लीजिएगा, एक जायफल, और उसको काले धागे में बांधकर शनिवार अपने गले में धारण कर लीजिएगा। आपको निश्चित रूप से शिव जी की सहायता प्राप्त होगी और आप किसी समस्या में अगर उलझ गए हैं तो उससे बच पाएंगे। आगे आपका अपना मनोबल, उसको फिर मजबूत करने को मैं कहूंगा। देखिए, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और ये जो जीवन होता है ये माता पिता के ऋण से हमें बांधे रखता है। भारत माता, आपके पूर्वज, आपके गुरु, आपके इष्ट, इन सबके ऋणों से आपको रोज उऋण होना होता है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है बहुत कंसंट्रेशन के साथ कठोर प्रयत्न करते रहें और बाधाओं को हटाते रहें। ये एक ऐसी बाधा है जो आप स्वयं हटा सकते हैं। तो मेरे बच्चे जरूर ऐसा प्रयास करेंगे और रिश्तों के जाल में उलझकर अपने करियर को खराब करने से बचेंगे। चलो, राम राम, नमस्कार।